चुने गए विकी कौशल किसी रोल के लिए इन लव पर स्क्वायर फुट, क्योंकि उस रोल के लिए वो सही थे। अब वो आगे चल के स्टार बन गए, ये उनकी किस्मत है, इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और आपने कभी सोचा था कि आप कभी उसी विकी कौशल से तौबा तौबा भी करा हाय लेंगे? ना, आई थिंक उसने भी ये नहीं सोचा था। थैंक्स भी बोलना चाहूंगा और सॉरी भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि तौबा तौबा हर जगह था यार। खुद सपने में नहीं सोचा था कि मुझे बैड न्यूज जैसी फिल्म बनाने का मौका मिलेगा धर्मा के लिए। मैं एक्शन कहूंगा और एक बॉस्को सीजर का गाना होगा और एक फराह खान का गाना होगा, एक विकी कौशल नाच रहा होगा, फॉरेन लोकेशन होगी हमारी, हम फॉरेनर्स के साथ में काम करें, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक जौहरी के साथ तो मैं काम कर ही रहा हूँ तो उनसे बड़ा जौहरी तो ना हूं मैं, क्योंकि उन्होंने जितने लोगों को मौका इंक्लूडिंग मुझे दिया है, मैं तो उसमें बहुत छोटा हूँ। जैसे तृप्ति डिमरी को बैड न्यूज में काम देना ये करण जौहर का आइडिया था, जो एनिमल के आने के बहुत पहले का आइडिया। एग्जैक्टली। विजय वर्मा एज अ एक्टर आए थे, तब वो उतने बड़े नहीं हुए थे जब हमने उन्हें कास्ट किया था। फिर जब तक वो बना, विजय वर्मा बहुत बड़े नाम हो गए वो हमारे लिए। तो देखिए एक्टर्स, हम लकी हैं, हमारे साथ काम करिए, आपका भी लक हमारी तरह हो जाएगा। चाहे वो अंगीरा हो जो बिटवीन बैंक बाजा एंड लव पर स्क्वायर फुट हमको मौका मिला उनके साथ काम करने का, और वो मेरी खुशकिस्मती है कि बाद में मेरी बीवी भी बन गई और मेरी ये खुशकिस्मती है कि बाद में विक्की मेरा दोस्त भी बन गया। हाय गाइस, दिस इज अंकिता, यू ट्यून टू बॉलीवुड बबल, एंड मुझे आज आनंद तिवारी बताएंगे एक्चुअली कि ये एक्टर और डायरेक्टर के बीच में ज्यादा पसंद क्या है वैसे उन्हें पहले, यानी किसी और इंसान में या खुद में? खुद में अभी तो अंकिता मुझे डायरेक्शन करने का ही जो मौका मिल रहा है, ये मुझे विश्वास नहीं होता। हम जब छोटे होते हैं ना, हमारे मन में कई कहानियां होती हैं, कई एस्पिरेशंस होते हैं, और उसको एक प्रोफेशन बना लेना, औरों का उस पर भरोसा होना, और आप पर वो जैसे कहते हैं ना, दे पुट मनी ऑन यू, वो बहुत बड़ी बात लगती है मुझे। तो आई फील क्वाइट ग्रेटफुल। एक्टिंग करने में मुझे बहुत मजा आता है, पर मैं करना हमेशा डायरेक्शन चाहता था। तो एक्टिंग से घर चल गया, क्योंकि मैं 23-24 साल का था तब निकल गया घर से बम्बई में। तो घर चलाने के लिए एक्टिंग बहुत काम आ गई। और फिर क्योंकि मैं अलग अलग सेट्स पे अलग अलग डायरेक्टरों के साथ था, तो मुझे उनके साथ सीखने का मौका बड़ा मिला। पर जब तक मैंने वो वैनिटी वैन नहीं छोड़ी और एक्चुअली में असिस्टेंट डायरेक्शन नहीं किया, तब तक पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं मिला मुझे। और वो जब मिल गया तो मुझे लगा कि हाँ, अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। मुझे याद है मेरा फर्स्ट विजिबिलिटी आपके लिए था आयशा देखने के बाद। That sort of was like okay, every other boy out there who's vying for the love. Yes. But as you said कि इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ काम करने के बाद you realize that this is the calling. कोई ऐसी पर्टिकुलर फिल्म या कोई पर्टिकुलर ऐसा सेट था जहाँ पे खुद में भी एज इंडिविजुअली यू कुड मेक आउट दैट मे बी आई एम ऑन द राइट पाथ? मुझे कॉलिंग तो बहुत पहले से थी। मैं बस वो अकेला ही कॉल उठा रहा था, धीरे धीरे जब औरों ने कॉल उठाया तब जाके डायरेक्शन आया। क्योंकि मैं जब पहले स्क्रिप्ट लेके घूम रहा था, मैंने लव पर स्क्वायर फुट तब लिख ली थी जब मुझे लिखना भी नहीं आता था। ठीक है, मुझे पता ही नहीं था क्या होता है लिखना। तो मैंने ऐसे ही, मुझे कुछ चंद आइडियाज थे, वो मैंने स्क्रिप्ट पे डाल दिए। पर मुझे जब मैंने सुनाई वो स्क्रिप्ट कुछ लोगों को, और उनसे बहुत अच्छा फीडबैक मिला मुझे, जिसमें विक्रमादित्य मोटवानी, अनुराग बासु, ऐसे सारे लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने वो मेरी पहली ड्राफ्ट पढ़ी है। तो उनसे जब प्रोत्साहन मिला तो मुझे लगा कि हाँ, मे बी आई एम ऑन टू समथिंग। फिर मैंने कुछ शॉर्ट फिल्में डायरेक्ट की मेरे दोस्त सुमीत और शिवानी के साथ। और वो डायरेक्ट करते करते मुझे समझ आया कि हाँ, शायद मैं डायरेक्शन कर सकता हूँ। क्योंकि जब हमने एक दिन में 2 शॉर्ट फिल्में बना ली, है ना। हमने नेबर्स 1 और 2, वो यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं। हमने लिखी एक ही थी, पर करते करते कुछ और बन गई। तो मैंने कहा अरे, पर हम तो वो बनाने वाले थे तो वो भी बना लेते हैं, टाइम है थोड़ा सा, रेंट तो दिया ही है कैमरे का, और बाकी सब फ्री में काम कर रहे थे ना, साउंड और जो डीओपी थे सब दोस्त थे हमारे। तो हमने वो भी बना ली। तो जब खत्म हो गई हमारी शूट, तो सुमीत के घर पे हम शूट करते, शिवानी और सुमीत के। तो सुमीत मेरे लिए चाय बनाते बनाते कहते कि दादा, आज आपने मुझे बहुत डांटा, और आपने मुझे कभी ऐसे बात नहीं की जैसे आज की, शायद आपको डायरेक्शन ही करना चाहिए। अब टाइम आ गया। तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये तो सही है। मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं डांटता भी हूँ। तो फिर अब धीरे धीरे मेरा टेम्परामेंट बेटर हो गया, ऐसा कहते हैं। बट जब लव पर स्क्वायर फीट आपने बनाई थी, वो पहली फिल्म थी जो टेक्निकली ओटीटी पे उस टाइम पे आई, और तब किसी को वो कॉन्सेप्ट समझा भी नहीं था। दे वर लाइक कि कौन थिएटर से फिल्म निकाल कर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डालेगा। 2 चीजें उस फिल्म के साथ बहुत खास थी। एक तो ऑफ कोर्स ओटीटी पे उसको लाना, और आपने कभी सोचा था कि आप
कभी उसी विकी कौशल से तौबा तौबा भी करा हाय लेंगे। ना आई थिंक उसने भी ये नहीं सोचा था। सोचा तो वो तो हमने अभी तक डिसबिलीव में ही चल रही है, नहीं, उनसे जब भी नहीं, मिलती हूँ। वो बहुत कमाल डांसर है, तो मुझे पता ही था वो किसी ना किसी दिन डांसिंग स्टार बनेंगे। ऑनेस्टली मैंने खुद सपने में नहीं सोचा था कि मुझे बैड न्यूज जैसी फिल्म बनाने का मौका मिलेगा धर्मा के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे नाम हमने Quintessential, हाँ पॉपकॉर्न फिल्म। हाँ बिल्कुल, हमने क्योंकि बड़े होते होते धर्मा की फिल्में देखी हैं और धर्मा के गाने देखे हैं, अच्छे अच्छे लोकेशंस पे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लोगों को सुंदर देखा सुंदर लोग। है ना। हमने तो वही समोसा खाया 10 रुपए का, पर लोग बड़े पर्दे पे सुंदर सुंदर थे। तो वो हमारे मतलब मैं एक्शन कहूंगा और एक बॉस्को सीजर का गाना होगा और एक फराह खान का गाना होगा, एक विकी कौशल नाच रहा सब होगा, फॉरेन लोकेशन होगी हमारी, हम फॉरेनर्स के साथ में काम करें, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आई फील क्वाइट हम्बल्ड कि पीपल लाइक करण जौहर, अपूर्वा गिव opportunities to kids like us, even though I'm graying, I'm actually a child. I like it. ग्रे तो इसलिए हो क्योंकि ना एक्टर थोड़ा सीरियसली लेते ना, वरना तो बात ही क्या थी। हाँ, पर in all seriousness, it's great that from being India's first digital film, Love Per Square Foot, to having my own first theatrical film, Exactly. Bad News, which happened right now. It's been an amazing journey for Amrit and me, not just me, because Amrit और मैंने ये सपना साथ ही देखा था जब हमने फिल्म कंपनी खोली हमारी, तो हमने थिएट्रिकल चीजें करने के लिए ही कंपनी खोली थी। Exactly. पर फिर हमको बैंग बाजा बारात करने का मौका मिल गया पायरफ के साथ, फिर हमें RSVP के साथ उनकी पहली फिल्म, नेटफ्लिक्स की पहली फिल्म बन गई हमारी फिल्म, फिर अमेजोन की पहली फिल्म बन गई हमारी फिल्म मजामा, और And we have Bandish in between. अब बंदिश बैंडिट्स हो गया, अब कैडेट्स हो गया जियो के साथ, हमने इसके पहले कालकूट किया इनके कालकूट साथ। किया है। तो ये हमारी जर्नी चलती रही, पर अमृत और मुझे हमेशा से थिएट्रिकल फिल्में भी बनानी थी। हम पैदा ही हुए थे थिएटर की फिल्में बनाने के लिए, तो वो बनाने का भी मौका मिला। बट वी वर सो लकी दैट द OTT इंसेप्शन हैपेंड एट द टाइम व्हेन वी स्टार्टेड आउट, बिकॉज वी कुड टेल स्टोरीज ऑफ ऑल काइंड्स। Exactly. आज जो मैं आपके साथ बैठकर कैडेट्स की बातें कर रहा हूँ, इसे फिल्म में बनाने के और हजार प्रॉब्लम्स होते हैं। इसे हम सीरीज में नए कलाकारों के साथ बना पा रहे हैं क्योंकि हमारी जनता ने नए कलाकारों को, नई कहानियों को सपोर्ट किया है इन मीडियम्स पर। जियो जैसे प्लेटफॉर्म जो हिंदुस्तान के कोने कोने में है जी। वहाँ पर अगर आपकी कहानी लोग अपने घर पे बैठ के, अपने फ़ोन पर, अपने परिवार के साथ, अपने टीवियों पर देख सकते हैं, तो ये हमारी जनरेशन ऑफ स्टोरी टेलर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम OTT को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इस मीडियम को, और इस पे बहुत सारा काम करते चलेंगे। आज कैडेट्स जैसी कहानी जो हम कह रहे हैं, एंड थैंक्स टू अजीत अंधारे एक्चुअली, जिन्होंने बूट्स बेल्ट्स एंड बरी नाम की किताब हमें दी, जिस पे बेस करके हमने ये शो बनाया। तो इस पे जितनी मेहनत हमने की ना, उससे ज़्यादा मेहनत हमने करते देखा है उन लोगों को जिन पे ये कहानी बेस्ड है। तो अपनी मेहनत बहुत छोटी लगती है। जब हमको लगता है ना फिल्म मेकिंग बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, जब आप एक कैडेट को देखते हो कि वो किस चीज़ की तैयारी करता है, और जब आप एक आर्मी ऑफिसर को देखते हो जो उन्हें तैयार करता है, या एक जवान को देखते हो जो, मैं अभी पर्यटन के लिए लद्दाख गया था, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से, एल्टीट्यूड प्रेशर से ना अपनी सांसें फूल जाती हैं, वहाँ पर हमारी आर्मी काम कर रही है। Exactly. तो यार आप बहुत मतलब छोटे हो फ्रॉम वो, उनका कद बहुत बड़ा है हमसे। Agreed. तो हमें ये बात समझ में आई कि अगर हम इन सुपर हीरोज की कहानी कह रहे हैं, और जो एक जवान के पीछे का इंसान है उसकी कहानी अगर हम एक सिंसियरिटी से कह पाए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स कंटेंट हम बना रहे हैं, इसके अलावा भी और बनाएंगे। कई बार ऐसे कुछ कंटेंट पीसेस होते हैं जिसमें आपको ना फुलफिलमेंट मिलती है, कैडेट्स उनमें से एक। आनंद, आपके साथ एक चीज इंटरेस्टिंग और भी बहुत कॉमन है आपके काम में जी। ना जानते हो या जानते हुए भी आपने बहुत सारे लोगों को एक तरह का लॉन्च दिया है, जो हाँ। बाद में बहुत बड़े फेसेस भी बने और बहुत पॉपुलर लॉन्च पैड हूं मैं। लॉन्च पैड बोल सकते हैं, लेकिन हाँ। उस टाइम पे भी ऑफ कोर्स वी हैड विकी, वी हैड अंगीरा फॉर Right, दैट मैटर, right. ऋत्विक फॉर दैट मैटर, Shreya. श्रेया, मतलब देयर आर Yes, नेम्स। yes. तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यू हैव द आई टू वो जौहरी वाला हीरा तलाशने? नहीं देखिए, एक जौहरी के साथ तो मैं काम कर ही रहा हूँ।
तो उनसे बड़ा जौहरी तो ना हूं मैं, क्योंकि उन्होंने जितने लोगों को मौका इंक्लूडिंग मुझे दिया है मैं तो उसमें बहुत छोटा हूं। पर जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, हम जब एक कहानी कहते हैं हम उस कहानी को बहुत ही सेल्फिशली कहना चाहते हैं। सेल्फिशली माने हम उन किरदारों के साथ ना ऑलरेडी 6-8 महीने 2 साल 5 साल 10 साल बिता चुके होते हैं। तो हम जब उसमें किसी एक्टर को फिट करते हैं या फिट कराना चाहते हैं तो हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं हमारे कैरेक्टर को, ठीक है। अब ये कभी कभार प्रोड्यूसर्स का बड़प्पन होता है कि वो आपको एक अच्छा कलाकार उसमें आने देते हैं विदाउट वरिंग अबाउट कि इनकी स्टार पावर क्या है, इनके फॉलोअर्स क्या हैं। हम लकीली हमेशा हमने काम ऐसे लोगों के साथ ज्यादातर किया जिन्होंने हमको मौका दिया। तो चाहे वो अंगीरा हो जो बिटवीन बैंक बाजा एंड लव पर स्क्वायर फुट हमको मौका मिला उनके साथ काम करने का, और वो मेरी खुशकिस्मती है कि बाद में मेरी बीवी भी बन गई और मेरी ये खुशकिस्मती है कि बाद में विक्की मेरा दोस्त भी बन गया। हैविंग सेड दैट, आई नेवर थॉट कि मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूँ, नए चेहरों को हमने अच्छे टैलेंट को बैक किया, पर उसके पीछे जो लोग हैं जिनका पैसा लगता है उनका वो करना ज्यादा बड़ा काम है। जैसे तृप्ति डिमरी को बैड न्यूज में काम देना ये करण जौहर का आइडिया था, एनिमल के आने के बहुत पहले का आइडिया। Exactly, if I'm not wrong, she was cast way before. हाँ, तो वो उन्होंने कोई कमर्शियल फिल्म नहीं की थी उसके पहले, उन्होंने लैला मजनू, कला और बुलबुल किया था। तो वो उनका विजन था। अब हमने जो ये 4 बच्चे हैं कैडेट्स में, इनके साथ हमने ये जो शो बनाया है तो हम वही कर रहे हैं जो इस शो के लिए सही, या चुने गए विकी कौशल किसी रोल के लिए इन लव पर स्क्वायर फुट क्योंकि उस रोल के लिए वो सही थे। आगे चल के स्टार बन गए, ये उनकी किस्मत है, इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमें अच्छा काम करने का मौका मिल गया बस। आनंद, क्या अब आज के टाइम में जब एक कमर्शियल हिट आपने इतनी बड़ी डिलीवर करी, क्योंकि बॉक्स ऑफिस में नंबर्स मैटर करते हैं बहुत ज्यादा, उसके बाद क्या खुद के ऊपर आपका प्रेशर पॉइंट अब डिफरेंट होगा? क्योंकि अब सडनली जस्ट एडिंग टू द फैक्ट दैट एक सिंपल सा एक गाना भी अगर मैं आपको बोलूं लाइक विद तौबा तौबा यू ब्रोक द इंटरनेट, एक पूरा ऐसा महीना नहीं था जहां मैंने इंस्टाग्राम पे उसके अलावा कुछ देखा हो और विक्की ने किसी और चीज मैं इसके लिए थैंक्स भी बोलना चाहूंगा और सॉरी भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि तौबा तौबा हर जगह था यार, हर वीडियो में तौबा ही चल रहा था और सब्जी भी बन रही थी उसमें। बट जब आप एक कमर्शियली इतना सक्सेसफुल एक प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं तो आपके पास जब अब ये कैडेट्स भी आ रहे हैं, आपका आगे का भी जो काम है, क्या वो आप एक प्रेशर पॉइंट से ऑपरेट करते हैं? नहीं, मैं लिबरेशन पॉइंट से करता हूँ। आज जो मैं आपके साथ बैठ के कैडेट्स की इतने मजाकिया तौर पे बात कर पा रहा हूँ, ये इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारा कंटेंट वर्क कर गया, और इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ओवर कॉन्फिडेंस है या इसलिए कि हमें लगता है कि अभी हम सब अच्छा ही बनेंगे, नहीं, इसलिए क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि हम जो सिंसियरिटी से कहानियां कहना चाहते हैं, अगर वो सिंसियरिटी बरकरार रखें तो शायद वो जनता तक सही पहुंचे। तो कैडेट से भी यही उम्मीद है हमारी कि आप तक वो पहुंचे, जैसे कालकूट से हुआ। वो इतने सही मौके पर आया, उसमें भी जब विजय वर्मा एज अ एक्टर आए थे तब वो उतने बड़े नहीं हुए थे जब हमने उन्हें कास्ट किया था, फिर जब तक वो बना विजय वर्मा बहुत बड़े नाम हो गए वो हमारे लिए। तो देखिए एक्टर्स, हम लकी हैं, हमारे साथ काम करिए, आपका भी लक हमारी तरह हो जाएगा। जरूर। कौन सी और कहानियां बताना चाहते हैं? क्योंकि मैं आपका काम में एक चीज देखूं तो 2 सवाल, मतलब एक सवाल को मैं 2 हिस्सों में जरूर बांटूंगी। एक, आपके कंटेंट में ना फीमेल प्रोटैगनिस्ट का बहुत ब्यूटीफुली शेप्ड होते हैं। थैंक यू। ये मैंने आपके सब कंटेंट में नोटिस करा है। एक अलग दायरा, एक अलग तरीके की कहानियां उनके एंगल से आप दिखाते हैं, एक वो, और दूसरा कि आप इसके अलावा और किस तरीके की कहानियां बताना चाहते हैं, नेक्स्ट क्या है आपके माइंड पे? थैंक यू। तो आपका पहले सवाल का जवाब ये है कि अमृत और मेरी मम्मी जो हैं, यानी अमृत की माँ सुमी आंटी और मेरी माँ मालती तिवारी, ये दोनों बहुत ही स्ट्रांग औरतें हैं और उनका असर हम दोनों पे रहा है, अब इंडिविजुअली भी और क्रिस क्रॉस भी। क्योंकि अमृत की मम्मी मुझे वैसे ही डांटती हैं जैसे वो अमृत को डांटती हैं, शायद मुझे ज्यादा डांटती हैं क्योंकि मैं उससे थोड़ा बड़ा हूँ, तो उसकी गलतियां भी मेरी गलतियां हो जाती हैं। बिकॉज वी हैव ग्रोन विद स्ट्रांग वुमेन, आवर कैरेक्टर्स आर स्ट्रांग। If you look at every writer, they come from their circumstances. Somewhere writing is part of their therapy, and I think both Amrit and I mean, I haven't introspected on this too much, but I feel because we come from such strong family values, no matter what we make, there is a sense of that. Cadets में कोई strong female part नहीं है, of course ये एक बड़ा ही boys show है in quotes.
पर आप इसमें फैमिली वैल्यूज फिर भी पाएंगी। आप इसमें यू विल सी द ह्यूमन बीइंग्स बिहाइंड द कैडेट्स दैट यू विल सी। ह्यूमन स्टोरीज होंगी, अब वो किस स्केल पे होंगी ये हमारी एम्बिशन, हमारे सपने और हमारे प्रोड्यूसर्स की पॉकेट साइज डिसाइड करेंगे। और वो पार की नजर की क्या पता हमें फिर एक और यहाँ से और यहाँ वहां से भी और आगे से भी हमें मिले। मैं बिल्कुल काफी आई फील क्वाइट कॉन्फिडेंट टू से दैट द 4 एक्टर्स दैट वी हैव हियर, जिसमें तनय को थोड़ा बहुत देखा है, चैन ने थोड़ा बहुत काम किया, पर बाकी भी जो दोनों बच्चे आप उन्हें देखे एंड आई एम श्योर दे विल डू वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स। अपनी बीवी के साथ नेक्स्ट काम करने का इरादा है? बीवी के साथ बिल्कुल काम करने का इरादा है, अगर मैं उन्हें अफोर्ड कर पाया तो। बहुत बढ़िया। ये वाला इंटरव्यू का पार्ट तो जरूर उन तक पहुंचना चाहिए कि वो अपनी फीस डबल कोट करेंगे आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। But thank you so much, Anand. Thank you for your time and thank you for this human space because मेरे out of आपकी सारे फिल्मोग्राफी से मुझे माजा माँ में बहुत मजा आया माधुरी को देख के, क्योंकि वो एक ऐसा रोल था जो मैंने उन्हें एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो करेंगी, और उस लेंस से उसको दिखाना वो उनकी कास्टिंग उस फिल्म को बनाने के इस तरफ और उस तरफ थी। यानी हमने ये तय कर लिया था अगर माधुरी नहीं करेंगी तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरफ वो उनका चेहरा उस कहानी को घर घर ले गया, क्योंकि उनका जो एक इमेज है ना दुनिया में, हाँ, the home, yeah, और उसे क्वेश्चन करना एक सोसाइटी को, वो बड़ा जरूरी था, तो वो उनका बड़प्पन उन्होंने हाँ कह दिया। आई होप और कहानियों में हम और ऐसे किरदारों से जरूर मिलेंगे। बट थैंक यू सो मच ये करने के लिए। लवली लवली जान।